Namaste and welcome to this exciting episode of Mythology Debunking Mythology. आज ट्रंप ने उन्होंने ट्वीट किया ट्रूथ सोशल पे कि I direct Pete Hegseth and other departments to release all alien interactions with the US government. ये एक बहुत बड़ा important announcement है. देखिए एलियन का जो थ्योरी है कि only human beings reside on this planet और या यहाँ पे कोई और नहीं रहता, ह्यूमन हैज अ डोमिनियन ओवर मैटर एंड पीपल गेट सरप्राइज, ये क्रिश्चियन थॉट है. क्रिश्चियनिज्म में, बाइबलिकल में, मिथोलॉजी में या फिर कुरानिक मिथोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट वहाँ के हैं, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ये नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट. नास्का लाइन्स साउथ अमेरिका में और अमेरिका में जियोग्लिफ्स, पेट्रोग्लिफ्स, जियोग्लिफ्स जो पूरे भारत में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, शालमली में भी है, अफ्रीका में भी है, एशिया में भी है. ये सभी दिखाते हैं कि ये सभी किसी और को इनवाइट कर रहे हैं, देवी देवताओं को इनवाइट कर रहे हैं बाहर से आने के लिए. तो ये भारतीयों के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एलियन वाला. ये सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी है, एंग्लो सैक्सन की या फिर उनके द्वारा ट्रेंड लोगों की या सैक्सन की फिलॉसफी है कि यहाँ पे सिर्फ मनुष्य का अधिकार है, यहाँ पे कोई बाहर से आ नहीं सकता. यूएस एयरफोर्स बार बार क्लेम करती है कि उसने एलियंस के साथ मीट किया है, मैंने एलियंस को कैप्चर किया है, हमारे पायलट देखा. किसी के लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है. इट इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल कि बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं. पृथ्वी के लोग भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जा नहीं पाते वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करते हैं हम लोग. इस पृथ्वी पे तो हमेशा ही बाहर से लोग आते रहे. तो इट इज द बिगेस्ट एग्जिस्टेंस. अगर आप पृथ्वी के बारे में देखें, 50 करोड़ योजन का उसका क्षेत्रफल है, विच इज द बिगेस्ट एक्चुअली. सूर्य चंद्र का क्षेत्रफल अलग है, मेरी बुक में है, आप पढ़ सकते हैं, ओरिजिनल एटलस में है और इंटरस्टेलर वॉर में भी है, दोनों जगह है. इंटरस्टेलर वॉर में भी डिस्क्रिप्शन है और ओरिजिनल एटलस में भी. ब्रह्मा का जन्म तो स्वयं ही विष्णु के द्वारा हुआ था, तो वो तो इस पृथ्वी से बाहर जन्म हुआ उनका, उनके थ्रू पृथ्वी बनाई गई है, पृथ्वी को वापस दिखाया गया है, उन्होंने पूरा स्थापित किया पूरा. तो हमारे लिए बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एंग्लो सैक्सन्स के लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एलियंस कहीं बाहर से आए हैं, उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है. इट इज वेरी नॉर्मल कि देवता पृथ्वी को मैनेज करने के लिए आते रहते हैं. ये अमेरिकन का बस चलेगा तो शिवजी को भी एलियन बुलाएंगे लोग. शिवजी जो पूरी पृथ्वी को चलाते हैं उनको भी एलियन बुलाएंगे लोग. तो इनका दिमाग का थोड़ा इलाज होना चाहिए और कुछ नहीं. तो ये जो सडनली एलियन का जो भूत सवार किया, एलियन फाइल्स में रिलीज करूंगा, उसका कॉन्सेप्ट कुछ और है. अभी पैंडेमिक खत्म हो गया, अब एलियन के थ्रू लोगों को कंट्रोल करना है. एलियन है यहाँ पे, आपको डरना पड़ेगा. आपको याद है अर्ली 70s में हर अमेरिकन सिटी में ड्रिल्स होती थी कि जब सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो लोग टेबल के नीचे छुप जाए. अब टेबल के नीचे छुप के क्या, उनका रीजन मैं समझता हूँ, छत से कुछ गिरता है, टेबल के नीचे थोड़ा बच सकता है. अब छत से कुछ गिरेगा तो हैवी होगा ना, तो टेबल कैसे बचेगी, अनलेस इस तरह की टेबल हो जो स्ट्रांग है. बट इम्पॉसिबल टू सेव. तो ये जो यूनिक सडनली एलियन यूएफओ की फाइल्स को रिलीज करने का जो प्रोग्राम शुरू किया है, उसका पर्पज ही कुछ और है. उसका पर्पज मैं आपको बताता हूँ. एक तरीके का फियर साइकोसिस क्रिएट करना है वापस अमेरिकन को, जो रूलिंग एलिट को. इन लोगों ने क्या, इनका डिजीज क्या है कि इन्होंने रोमन से बहुत गलत चीजें सीखी हैं. रोमन्स जो है लोगों को डरा डरा के कंट्रोल करते थे, मतलब कि और अगर कुछ और स्पोर्ट्स में उनका दिमाग को डाइवर्ट कर देते थे. तो रोमन्स को मालूम था कि पॉपुलेशन बहुत ही धार्मिक है, लोग जुपिटर की पूजा करते हैं, लोग शुक्र की पूजा करते हैं, वीनस की पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा, सूर्य की पूजा करते हैं. तो इसलिए रोमन्स ने बोला कि ये सारे दिन इसमें लगे रहेंगे तो एक काम कैसे करेंगे. तो रोमन की फिलॉसफी थी सबको बिजी रखो. फिर उन्होंने स्पोर्ट्स एरिना शुरू किए, आओ स्पोर्ट्स देखो, फ्री टाइम में स्पोर्ट्स देखो, एंटरटेन करो अपने आप को, या फिर उसको खेलो, लेकिन रिलीजन की साइड में इन्वॉल्व मत हो, धर्म की साइड में इन्वॉल्व मत हो. ये रोमन फिलॉसफी थी. दे वांटेड टू कीप एवरीवन ऑक्यूपाइड सो दैट एवरीबॉडी इज बिजी. और रोमन्स के लिए तो बड़ा आसान था,
उस समय भी एलियंस के बारे में रोमन्स ने रिकॉर्ड किया है कि लोग कहीं और से आ रहे हैं, आकाश से कुछ उतर रहा है, बहुत जगह रिकॉर्ड किया। पूरे साउथ अमेरिका में चिन्ह है, पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर प्लैनेट्स एंड लैंडिंग देयर। साउथ अमेरिका के टिप पे एक सिंबल है जो कि मैदाना को दिखाता है और देवी माँ को दिखाता है, दुर्गा देवी को दिखाता है। नॉर्थ अमेरिका में एक्सट्रीम, आप अल्बर्टा से नॉर्थ की तरफ चलेंगे जहां पे कोई रहता नहीं, वहां पे पिरामिड्स हैं एंशिएंट। अब वहां पे लोग बात करते हैं कि वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकतें हैं जो कि यू कैन नॉट गो, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट गो, यू कैन नॉट ड्राइव देयर, कैनेडियन गवर्नमेंट डजंट अलाउ यू टू ड्राइव देयर। बोलते हैं इट्स डेंजरस टू हेल्थ या लाइफ। तो जगह जगह जहां भी इनको सुपर नेचुरल फिनोमेना दिखता है वहां पे बोलते हैं वहां पे मत जाओ, जबकि वहां पे जाना चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए। और हमारे यहाँ पे तो हर जगह ही कैलाश पर्वत चले जाइए, भारत के बहुत सारे मंदिरों में चले जाइए, ज्योतिर्लिंगों में चले जाइए, भारत में बहुत से देवी स्थल है, वहां चले जाइए, आपको अमेजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, जहां भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होगा वहां पे जाओ मत, क्योंकि ये सारी जो वन लाइफ सिंड्रोम वाली फिलॉसफी है, बाइब्लिकल मिथोलॉजी है, मैन हैज अ डोमिनियन ओवर लैंड और मैटर, सब बकवास हो जाती है। सो पीट हेग्सेट को जब ऑर्डर किया तो पीट हेग्सेट ने सल्यूट मारा कि हाँ यस सर आई रिलीज इट। अभी इसका रिपरकशन क्या होगा बताता हूँ। यूएफओ की फाइल्स, एलियन की फाइल्स, ये अमेरिका में आपको मालूम है भोजन के कारण मेंटल डिजीज बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ही रहते हैं, उनको लगता है सरकार चोर है, मक्कार है, झूठी है। ये मैं एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ब्लैक की बात कर रहा हूँ, हिस्पैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उधर उनको ऐसा लगता है एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी में कि सरकार झूठी है, मक्कार है और चोर है। तो उन्होंने अपने अपनी बॉडीज बनाई हुई है, यूएफओ बॉडी, इंटरस्टेलर बॉडी, ये बॉडी वो बॉडी उनकी चलती रहती है। और इनके सारे वीडियो गेम से रॉकेट्स वाले होते हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। बट ये सब फैक्ट्स तो नॉर्थ अमेरिकन लैंड में है ही। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करते हैं कि दिस इज नॉट दिस लैंड। बहुत सारे पार्ट्स है एरिजोना में, बहुत सारे पार्ट्स हैं डकोटा में, साउथ डकोटा में, आपके यूटा में और निवाडा में, जो कि लगते ही नहीं आपको इस पर्टिकुलर लैंडस्केप से है, बाहर से है कहीं से। और एंशिएंट जितने भी नेटिव अमेरिकन कल्चर्स हैं सब एक्सेप्ट करते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजी राउट यूएफओ का या फिर एलियंस का वो है तिब्बत। तिब्बत का रीजन, हिमालय, कैलाश पर्वत का रीजन, कैलाश पर्वत के ऊपर का रीजन, हिमालय का रीजन, एक्सट्रीम, और रशिया का नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे एक्सट्रीम ट्रैफिक है, अनडिस्क्लोज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रैफिक है। तो मैनी बुक्स रिटर्न, यहाँ पे तक कि इंदिरा गांधी ने भी एक कोट बोला था कि आप, एयरफोर्स पायलट ने बोला था कि आई एम सीइंग हेवी एक्टिविटी ऑफ प्लेन्स, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट फ्लाइंग, और ये नेचुरल नहीं है। तो उन्होंने बोला था इग्नोर इट, डोंट चेज देम। इंदिरा गांधी ने बोला डोंट चेज देम। सो और अमेरिका में जो होता है काफी बार चेज किया गया है, इट्स अ फैक्ट। इनफैक्ट बहरीन के, आई थिंक गल्फ ऑफ बहरीन के पास में, वहां पे आई थिंक गल्फ ऑफ एडन, वहां पर एक नॉन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को फायरिंग भी किया अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने, ड्रोन्स ने, एंड दैट ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्टेड एंड रिटर्न बैक द फायर। तो बड़ा नॉर्मल है, हमारे इतिहास में तो बहुत ही नॉर्मल है। सारे ऋषि मुनि ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन्स में, नारद मुनि आ रहे हैं प्लेन्स में, देख रहे हैं क्या चल रहा है। बड़े बड़े देवता, आकाश में जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो पूरा आकाश, बड़ा एरिया था, 50 योजन का एरिया था, ऑलमोस्ट 400 माइल्स का एरिया है। और उस, सॉरी 5 योजन मतलब 40 माइल्स का रेडियस है। 40 माइल्स के रेडियस के ऊपर प्लेन्स खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या चल रहा है युद्ध में, और सब लोग भी देख रहे हैं, अप्सराओं को देख रहे हैं, कोई मरता है तो सबको पता लग जाता है चला गया स्वर्ग में। सो वेरी कॉमन। ये सरप्राइज जो दिखता है ये अमेरिकन गवर्नमेंट का है, क्योंकि इतना झूठ फैलाया गया है पिछले 300 साल से, 200 साल से, दैट पीपल आर थिंकिंग कि ये सब बड़ा सीक्रेट है, जबकि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन बिलीव इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और जहाँ पे पुष्कर द्वीप है, वेयर वी लिव, क्रॉन्च एंड पुष्कर, यहाँ पर तो एक्सेसिव
मूवमेंट है स्काई में, बिकॉज नॉट बिकॉज कि यहाँ पे कोई स्पेशल जगह है, बट बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के प्लान्स यहाँ पे बनते हैं. सो मेनी इंसिडेंट्स आर देयर वेयर अमेरिकन न्यूक्लियर मिसाइल्स अपने प्लेटफॉर्म से हट गई, अपने आप ही हट गई, एंड दे हैड टू पुट इट बैक. ये रेगुलर एक्सरसाइज है. बहुत सारे इंसिडेंट्स है जब भी अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करी, देयर एनवायरमेंटल इश्यूज, बारिश ज़्यादा हो जाती है. ऑल दिस हैव बीन रिकॉर्डेड कि ओनली ऑन द प्लान डेट व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो देयर आर अदर सुपीरियर पावर्स हु आर कंट्रोलिंग इट. हमारे रामायण महाभारत में बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने तो पूरा कैप्चर किया है. प्लस हमारा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है. वी आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, 7 अप 7 डाउन, और उसके बीच में हमारा अर्थ है. तो वी एक्नॉलेज दीज प्लेसेस लिव, बट कलयुग में सबको अलाउड नहीं होता है पृथ्वी पे आना. इंद्र का रिस्ट्रिक्शंस रहता है अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, आवर बुक्स. अकॉर्डिंग टू देयर बुक्स दे डोंट रिकॉग्नाइज एनीथिंग. उनको लगता है बस पहुंच जाएंगे मार्स के ऊपर, सब कुछ ठीक हो जाएगा. निकल जाओ, सब लोग निकल जाओ, पूरे अपने 400 मिलियन लोग लेके निकलो. So very few of इलॉन मस्क का स्टेटमेंट है, मैंने तो किसी को एनकाउंटर नहीं किया, एंड दैट्स एन ऑनेस्ट स्टेटमेंट एक्चुअली. क्योंकि ये जितने भी देवी देवताओं के जो मूवमेंट्स हैं उसको ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते. सेंसरी परसेप्शन ही नहीं है. यू कैन कैच देम ऑन द रडार्स बट यू कैन नॉट सी देम. या समटाइम्स दिस वांट, इफ दे वांट टू शो यू दिस, शो यू. जैसे एक यूएफओ बज किया उसने F-18 को कुछ साल पहले. देयर वाज ए बिग LA की तरफ में, देयर वाज ए बिग UFO स्वार्म्स जो LA की कोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, और एंड द US नेवी हैड टू रिस्पॉन्ड. वो भी सीन हो चुका है एक बार. तो सो दीज आर वेरी रियल. और लोग सोचते हैं कि वो कहाँ पे रहते होंगे. नागलोक तो सबको मालूम ही है, समुद्र के नीचे होता है. एंड दे हैव सीन मेनी प्लेन्स एंड UFOs एंटरिंग द ओशन एंड गोइंग बिलो. इसके भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, है ना. और विद द नेकेड आइज यू कैन सी मेनी थिंग्स. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक वीडियोस आपने देखे होंगे मेरे, पॉपुलर नहीं हुआ इतना, बट दैट वीडियो यू मस्ट हैव सीन, जहाँ पे मैं एरिजोना में जंगल के बीच में हूँ, और इन द नाइट आई एम सीइंग द शूटिंग स्टार्स एंटरिंग द अर्थ. बड़ा कॉमन है, सररियल. मतलब ऐसा लगता है कि सब छू रहे हैं आकाश को, आप पकड़ सकते हैं किसी तारे को, इतने छू रहे हैं. और दूसरा क्या है कि जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो साइजेस हैं, जैसे एक प्रॉपर मिसकंसेप्शन है कि अनेक सूर्य हैं. नहीं, टोटली रॉन्ग. हमारे वेद पुराण में इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, एक ही चंद्र है, एक ही मंगल ग्रह है, एक ही जुपिटर है, एक ही हमारा बृहस्पति है, एक ही हमारे शुक्र है. तो क्योंकि ये जो ये लोग बताते हैं, जैसे हमारे राहु केतु को हम लोग बिल्कुल एक्यूरेटली मानते हैं, और वो वैसे ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी होता है. इनका थ्योरी एकदम अलग है. जैसे केतु का धड़ नहीं होगा, राहु का, सॉरी, केतु का धड़ होगा, सिर नहीं होगा. राहु का सिर है, धड़ नहीं है ना. सो ये जो कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो रियलिटी है. बट तो व्हाट, हम तो अपनी तरफ से कैलकुलेट करेंगे. इफ वी सी फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव दे आर रॉन्ग, फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वी आर मिथोलॉजी, ऐसे बोलते हैं. हमारी पर्सपेक्टिव से दे आर मिथोलॉजी, हम लोग सोथोलॉजी है. उनका पर्सपेक्टिव, उनके पास सोथोलॉजी वर्ड है नहीं, सोथोलॉजी तो हमारे पास ही है. उनकी तरफ से उनका भी मिथोलॉजी है, हमारा भी मिथोलॉजी है. तो और पुराने आप सारे रिकॉर्ड्स देखिए, सारे रिकॉर्ड्स देखिए. आप इराक के रिकॉर्ड्स देखिए, पेरू के रिकॉर्ड्स देखिए, चिले के रिकॉर्ड्स देखिए, अर्जेंटीना के रिकॉर्ड्स देखिए, रशिया के रिकॉर्ड्स देखिए, तिब्बत के रिकॉर्ड्स देखिए. सब जगह तो इंटरटेरेस्ट्रियल ट्रैवल थे. लोग बाहर के देशों से, बाहर के प्लेनेट से आ रहे हैं. द्वापर युग तक सब पॉसिबल था. द्वापर युग तक कोई भी लोग से लोग यहाँ पे आ सकते थे. द्वापर युग के बाद कलयुग में, क्योंकि मनुष्य की क्षमता बहुत कम होती है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. ट्रैवल दैट कैन ट्रैवल कैन नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल. मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जो लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, और मुझे वो लॉजिकल लगता है पूरा. तो नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब सडनली रिलीज करने का प्लान क्या है ट्रम्प का? फियर साइकोसिस क्रिएट करना,
लोगों को कंट्रोल करना जिस तरह पैंडेमिक में किया था, एंड फोर्स पीपल टू अबैंडन ट्रैवल फ्रीली, और क्रिएट ए फेक वॉर सिनेरियो यूजिंग एलियंस। मारेंगे ये लोग, बात करेंगे एलियंस का। आपने देखा होगा बाइडेन के समय में बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स वर विजिबल ऑल ओवर द अमेरिका एंड देयर फेक चेजेस डन। कुछ चीजें अर्जेंटीना में हुई, कुछ चीजें ब्राजील में हुई, कुछ चीजें मैक्सिको में हुई। दैट वाज ए ट्रायल। तो इसका मतलब ये है कुछ और ही षड्यंत्र है, और षड्यंत्र ये है कि अमेरिकन की मूवमेंट को कंट्रोल करना बाय फ्लाइट और बाय रोड। यही षड्यंत्र लगता है और कुछ नहीं। समझे आप? शास्त्रों में तो बड़ा क्लियर है, सरप्राइज होना नहीं चाहिए। और हम लोग जो वेदों को फॉलो करते हैं, हमको तो मालूम है इंद्र मैनेज करते हैं, वायु मैनेज करते हैं। लोग हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी है देवता, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इंटरनली है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। हम और आपको वी रिलाई ऑन रडार्स टू सी सर्टेन थिंग्स, क्योंकि हमारी आईसाइट का लिमिटेशन है। सेम वे दीज पीपल आर रियल, क्योंकि क्लाउड का मूवमेंट इज वेरी स्पेसिफिक। सारे क्लाउड्स का मूवमेंट स्पेसिफिक होता है, सारे हरिकेन्स का मूवमेंट स्पेसिफिक होता है। कतरीना का आप केस आपको जानते हैं, कतरीना जो गल्फ ऑफ, अब आजकल तो गल्फ ऑफ अमेरिका बोलते हैं उसको, गल्फ ऑफ अमेरिका में उड़ा, वो सीधा गया टुवर्ड्स फ्लोरिडा और फिर 90 डिग्रीज टर्न किया टुवर्ड्स न्यू ऑर्लियंस। पॉसिबिलिटी नहीं है विद नेचुरल फिनोमेना कि इतना बड़ा हरिकेन इमीडिएटली कैटेगरी 5 का मूव करता न्यू ऑर्लियंस की तरफ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। सो दीज थिंग्स आर आदि दैविक क्लेश बोलते हैं हम लोग, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट। सो दीज आर रियल। और मैनी इंसिडेंट्स ऐसा होता है कि सडनली क्लाउड्स फॉर्म किए जाते हैं, सडनली हरिकेन्स बनते हैं, स्पेसिफिक हाउस पे टारगेट होता है, वन हाउस ओनली। तो वो उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? उसके पास एड्रेस है, क्या है? मीन्स पूरा ऐसा भी हो सकता है कहीं और टारगेट कर दे, उसके बाजू में फ्री एरिया है, नहीं, दैट हाउस मैनी टाइम्स, नॉट जस्ट वन टाइम। तो वी लॉजिकली एक्सेप्ट। तो इसका मतलब कि थिंग्स आर, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक्सेप्टेड, समटाइम्स वो दोस गाइस आर मोर रियल समटाइम्स। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि सडनली रिलीज करना, वो भी डिफेंस, डिपार्टमेंट डिफेंस को बोलना, डिपार्टमेंट वॉर को बोलना, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, इसका मतलब ये हो गया कि देर इज समथिंग एल्स प्लान्ड एंड दैट इज वेरी बड़ा खतरनाक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।